नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। तो क्या मेरठ की मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को फांसी की सज़ा मिलने वाली है? ये सवाल बरकरार है और इसको लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को आखिरी गवाह संजीव पाल ने गवाही दी है। संजीव सौरभ के बचपन के दोस्त हैं। उसने आखिरी बार सौरभ के मोबाइल पर कॉल किया था। संजीव ने कोर्ट को बताया कि मैंने सौरभ को कई बार कॉल किया। बहुत देर बाद मुस्कान ने फोन रिसीव किया। फोन उठाते ही वो मुझे डांटने लगी, मुझे गालियां भी देने लगी। मुझसे कहने लगी कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम बाहर घूमने के लिए आए हैं मनाली, तुम हमें बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो। हत्याकांड में सभी 22 गवाहों की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। केस में अब फाइनल आर्गुमेंट होगा। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, जिसमें पहली बार मुस्कान और साहिल जज के सामने पेश होंगे। संजीव ने बताया कि सौरभ मेरा बचपन का दोस्त था। मैं और सौरभ एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं। सौरभ लापता था, जबकि मुस्कान साहिल उत्तराखंड में हिमाचल में घूमने के लिए गए थे। तब सभी लोग सौरभ से बात करना चाहते थे, लेकिन किसी की भी सौरभ से बात नहीं हो पा रही थी। तब 8 मार्च को मैंने सौरभ को उसके मोबाइल पर कॉल किया था। मैंने 3 से 4 बार फोन किया, लेकिन कॉल नहीं उठा। बहुत देर के बाद मुस्कान ने फोन रिसीव किया और मुझे डांटने लगी। मुझसे बोली कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम बाहर घूमने के लिए आए हैं मनाली, तुम हमें बार बार फोन क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो। तब मैंने जवाब दिया, भाभी मेरी सौरभ से एक बार बात करा दो। तो मुस्कान ने मुझे गालियां देकर फोन काट दिया। उसने धमकी भी दी कि इस नंबर पर आज के बाद कॉल मत करना। मुस्कान ने कहा था कि मैं और सौरभ कसौल घूमने के लिए आए हैं, हमें फोन करके परेशान मत करो। मैं अभी सौरभ से बात नहीं करा सकती। अब आइए आपको बताते हैं वो कौन से सवाल हैं जो कोर्ट ने सौरभ के दोस्त संजीव से पूछे हैं। संजीव से पूछा गया कि सौरभ का व्यवहार अपनी पत्नी मुस्कान के लिए कैसा रहता था। तो संजीव ने बताया कि वो बहुत केयरिंग पति था। चूंकि उसने मुस्कान से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, इसीलिए वो मुस्कान को और भी ज्यादा प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, उसे खुश रखता था। सवाल कोर्ट का ये भी था कि सौरभ के साथ आपका क्या रिश्ता है। तो बताया कि मेरे बचपन का दोस्त था, हम शुरू से ही एक ही स्कूल में पढ़े हैं। यह भी सवाल किया गया संजीव से कि सौरभ की पत्नी मुस्कान से आपकी क्या बात हुई थी। तो उसने बताया कि मुस्कान से मैंने कॉल पर कहा था कि मेरी बात मेरे दोस्त सौरभ से करा दो एक बार। तो उसने डांट दिया और यह भी कहा कि हमें डिस्टर्ब मत करो, सौरभ मेरे साथ ही है, हम बाहर घूमने के लिए आए हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो, अब इस नंबर पर कॉल मत करना, ये मुस्कान ने कहा है। सवाल ये भी किया है कोर्ट ने संजीव से, जो कि सौरभ का बचपन का दोस्त है, कि कौन सी तारीख को मुस्कान से बात की थी। तो जवाब में उसने 8 मार्च की तारीख बताया कि 8 मार्च को मेरी मुस्कान से बात हुई थी। सौरभ को तुम कब से जानते हो पूछा, तो जैसा कि पहले भी उसने बताया संजीव ने कि बचपन से ही सौरभ मेरा दोस्त है। कोर्ट में अब बता दें कि मुस्कान और सौरभ की पेशी होनी है। सौरभ की तरफ से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह ने कहा कि संजीव पाल की गवाही हुई है, वो 10वीं क्लास तक सौरभ के साथ ही पढ़ा था। अब केस के सारे गवाह फाइनल हो चुके हैं, 22 लोगों ने गवाही दी है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 313 में पत्रावली पेश हो चुकी है। धारा 313 के बाद डिफेंस में डेट लगी हुई है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा। इसके बाद केस में फैसला सुना दिया जाएगा। धारा 313 की बहस में मुस्कान साहिल दोनों को कोर्ट में 15 अप्रैल को पेशी पर बुलाया जाएगा। दोनों को फिजिकली कोर्ट में पेश आना पड़ेगा। अभी तक दोनों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़कर गवाहियां हो रही थी। दरअसल दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 313 बीएनएसएस के तहत आपराधिक मामलों में अभियुक्त यानी आरोपी से पूछताछ करने की न्यायालय की शक्ति है। ये अदालत को गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी से सीधे सवाल पूछने का मौका देती है, ताकि वो अपने खिलाफ आए सबूतों को स्पष्ट कर सके या अपना बचाव पेश कर सके। 2016 से जो है ये पूरा सिलसिला शुरू होता है। इस मैटर को ऐसे समझिए कि ये 2016 की बात है, जब सौरभ पहली बार मुस्कान से मिला। परिवार से उसने बगावत की। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में हुई थी। वो भारत आते जाते रहते थे, ज़्यादातर शिप पर विदेशों में ही वो रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात हुई थी। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई थी। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे थे। जब बात शादी तक पहुंची, तब परिवार का विरोध सामने आया। सौरभ के पिता मुन्नालाल और भाई राहुल और मां रेनू तैयार ही नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से
लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिवार वालों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 8 साल की बेटी पीहू भी साथ रहती थी। 2019 की बात है, साहिल से प्यार हुआ, शादी करने की प्लानिंग की गई। फिर मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। तब पीहू प्ले स्कूल में थी और मुस्कान बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर ही रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेले रहती थी, इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ लगभग जो है 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा कि शादी करेंगे और साथ में ही रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो। मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में बेटी को जन्म दिया। इस वक्त मुस्कान और साहिल मेरठ की जिला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 19 मार्च 2025 को जब मुस्कान गिरफ्तार हुई, तब वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। 24 नवंबर 2025 को बेटी को जन्म दिया। साहिल जेल में बागवानी के काम कर रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे स्टोरी को अगर आप देखें तो 2016 से ये स्टोरी शुरू हुई और फिर ये हत्या तक पहुंच गई है। पहले ही सौरभ ने घर से जो है बगावत करके मुस्कान से शादी किया। मुस्कान की हर ख्वाहिश वो पूरी कर रहा था। मुस्कान को जो भी खुशी वो देना चाहता था वो देता था। उसे जो खुशी चाहिए होती थी या उसके जो शौक़ होते थे मुस्कान के, वो साहिल वो माफ़ कीजिएगा जो सौरभ है उसका पति मर्चेंट नेवी में था, वो पूरी करता था। लेकिन अचानक से जब नज़रें मिली साहिल से मुस्कान की, तो फिर साहिल ज़्यादा पसंद आने लगा मुस्कान को। दोनों का मिलना जुलना आना जाना होने लगा और इस बीच दोनों के प्यार के बीच में जो सौरभ है कहीं ना कहीं आ रहा था और इसीलिए प्लानिंग के तहत बाकायदा सौरभ के मर्डर को अंजाम दिया गया। सौरभ का मर्डर किया गया, उसके टुकड़े का ड्रम में डाल दिया गया, नीला ड्रम जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो सौरभ का बचपन का दोस्त है संजीव, जिसकी गवाही ली गई है, अब उसकी गवाही के बाद कैसे केस पलटता है या फिर क्या वाकई में इस बार की सुनवाई जो होगी वो साहिल और मुस्कान के लिए क्या मुश्किलों भरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बात का जिक्र संजीव ने ज़रूर किया है कि जब उसने फ़ोन किया था तो मुस्कान ने फ़ोन उठाया 8 मार्च को और उसने ये कहा कि हमें डिस्टर्ब मत करो, हम जो है घूमने के लिए आए हैं, हमें बार बार फ़ोन मत करो। यानी मुस्कान ये चाहती थी कि कोई भी फ़ोन ना करे सौरभ को और ये पता ही ना चले कि वो कहाँ है या सौरभ कहाँ है, कोई ढूंढे ही ना सौरभ को, क्योंकि वो तब तक सौरभ को मार चुकी थी। फिलहाल ये देखना होगा जब फाइनल जो हियरिंग होती है उसमें क्या कुछ और बातें सामने आती हैं।